अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल का आपको ये मालूम है कि जो तालिबान है वो काबुल के बहुत करीब हैं। अब ये नज़र आ रहा है कि जो हालात अशरफ गनी के हैं या जो हालात अशरफ गनी की गवर्नमेंट के हैं या जिस तरह से ये अपनी फौज के साथ बात करते हैं या जो इनका मोराल इस वक्त इनकी फौज का है, नजर आ रहा है कि काबुल बहुत ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, काबुल गिर जाएगा। और जब ये काबुल गिरेगा तो अगर अमेरिका की मदद इन्हें डायरेक्टली नहीं पहुंचती है तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अफगान गवर्नमेंट वहां पर अपना किसी किस्म का असर और रसूख रख सके, क्योंकि अगर इनका बिहेवियर यही रहा तो मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन, अब ये बात दिनों तक आकी, क्योंकि 6 महीने का टाइम तो बजाते खुद अशरफ गनी अपनी फौज को कह रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे 6 महीने निकाल दो। अच्छा, इस पूरे एपिसोड में जब ये अफगान तालिबान ताकत में आते चले जा रहे हैं और जब ये अफगान गवर्नमेंट गिरती चली जा रही है और यहां से अमेरिका निकलता चला जा रहा है, आप एक चीज को देखिए। ये खबर मेरे सामने पड़ी है जिसमें ये अमेरिकी जनरल कह रहा है कि इस वक्त तालिबान 2001 के बाद से सबसे ज्यादा पोजीशन उनकी स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा ताकत इस वक्त उनकी मौजूद है 2001 के बाद। अब इन 2001 से लेकर आज तक अमरीकियों ने बहुत सारे तालिबान को मारा है, इनके ठिकानों को तबाह किया है, इनकी हर चीज खराब कर दी है। लेकिन एक चीज मैं हैरान हूं और दुनिया हैरान है कि अफगान तालिबान ने बगैर किसी बड़ी ट्रेनिंग के, बगैर कोई बहुत जो है वो इनकी कोई इतनी बड़ी फोर्स के इनका मुकाबला किया है। तो किया किस तरह से है? वो इस वजह से नाज़रीन ये बड़े सादे से नजर आते हैं। ये इन्होंने कमीज शलवार पहनी होती है अक्सर की, जो है इन्होंने बहुत ऊपर तक शलवार बांधी होती है ताकि इन्हें मूवमेंट में आसानी हो सके। लेकिन एक चीज है, ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव लोग हैं। ये बहुत ज्यादा, अब हमें ये नजर आता है ये गारों में रह रहे हैं, हमें ये नजर आता है ये बंदूकें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इतने इनोवेटिव है कि इन्होंने अब जो है वो इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए हैं जिससे अफगानिस्तान से ना अमेरिकी गवर्नमेंट जो है या ना अमेरिकी फौज यहां पे फतह हासिल कर सके और ना अशरफ गनी। अब नाज़रीन, जो सबसे बड़ी मजेदार है और जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको तफसीली बताने जा रहा हूं नाज़रीन, ये जदीद किस्म के छोटे मिसल मैदान में ले आए और इससे नजर यह आता है कि अब जब ये इसका इस्तेमाल ज्यादा शुरू करेंगे तो इसका जो इस्तेमाल से अब ज्यादा देर तक जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है वो रुकने वाली नहीं है, वो ठहरने वाली नहीं है। और अमेरिका को भी इस बात का पता है। ये जो जदीद मिसल अफगान तालिबान सामने लेके आए हैं नाज़रीन, इनका नाम है IRAM अल-फतह। अल-फतह एक आपको पता है पाकिस्तान के पास भी मिसाइल है, ये वो वाला अल-फतह नहीं है, ऐसे कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये IRAM अल-फतह मिसाइल जो है वो सामने लेके आए। कैसे बनता है, इसकी साख्त कैसे होती है, इसकी तस्वीरें क्या हैं, ये किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाएगा, इसकी सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं इनकी इनोवेशन पे कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए नाज़रीन, ये इन्होंने जो मुकाबला किया है ना वो इसी वजह से किया है कि इन्होंने ना तो ये अपना असलहा खरीद सकते थे, ना अपना असलहा बना सकते थे, ना इनके पास फैक्ट्रियां मौजूद थी। तो जो सोर्सेज इनके पास मौजूद थे, इन्होंने कम सोर्सेज में बड़ी चीजें की जिसकी वजह से इन्होंने अमेरिका को यहां पे छुट्टी किया। मिसाल ले लीजिए, मैं अब आपके सामने एक मोटरसाइकिल की तस्वीर आपको दिख रहा है नाज़रीन, ये मोटरसाइकिल की जो है वो इस पे आप तस्वीर है और इसके आपको पता है कि कौन सी गन इसके ऊपर लगी है। ये एंटी गनशिप जो है वो गन है इसके ऊपर, यानी कि सॉरी, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये जो गन है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन मोटरसाइकिल के ऊपर लगा लिया है इन्होंने। इनके पास सोर्सेज नहीं थे, आप तस्वीर देखें कि ये इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये पहली मूवेबल जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि छोटी मशीन पे, यानी कि छोटी एक व्हीकल पे, मोटरसाइकिल के ऊपर आप डाल के एक बंदा इसे मूव करके कहीं भी लेके जा सकता है। इनकी इनोवेशन देखें। अच्छा, एक और मैं गन आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखें। ये नाज़रीन जो इस वक्त इन्होंने ये मोटरसाइकिल के ऊपर गन लगाई है, इस गन को कहते हैं मशीन गन। ये मशीन गन इन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर लगा रखी है। तो ये इस तरह तो इनका जहन काम करता है। और फिर मैं आपको वो मिसाइल दिखाने से पहले मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं नाज़रीन, ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में आप एक चीज देखें कि इस वक्त ये आइडियल इनके लिए सिचुएशन क्या है, मतलब किस तरह से कितने ये रिलैक्स हैं, मतलब किस कदर ये रिलैक्स बैठे हैं, दुनिया की बड़ी ताकत को यहां से निकाल चुके हैं। तकरीबन 1,70,000 फौज का इनके साथ मुकाबला है, कुल मिला के खुद ये 70,000 हैं। लेकिन इनका मुराल देखें, मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखें नाज़रीन। एक ये जबरदस्त मशीन गन है और बड़ी जदीद मशीन गन है। इसके एक तरफ देखें, मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि तस्वीर लटकी है, ठीक है, और उसके ऊपर कावा पड़ा है और जो बंदा यहां पे बैठा है डेफिनेटली वो कावे को एंजॉय कर रहा है, साथ में तस्वीर पढ़ रहा है और साथ में वो मुकाबला कर रहा है। इस कदर ये तो है सूरत हाल। देखिए, ये है सूरत हाल असल में कि वो बड़े रिलैक्स होके जो है वो दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं, अफगान गवर्नमेंट से जंग लड़ रहे हैं और इसी वजह से जो है उन्हें कामयाबियां मिलती चली जा रही हैं। अब आ जाते हैं
उस मिजल की तरफ, जो मिजल इन्होंने बनाया है, जिसे मैं ये बता रहा हूं कि ये IRM अल-फतह। पहले इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसकी कुछ तस्वीरें देखें। मैं कम वसाइल में जबरदस्त काम। ये सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे लॉन्चर पे रखा गया है। देखें, एक लोहे का स्टैंड बनाया, जो लोहा अवेलेबल था उसका इसका स्टैंड बनाया गया, और इसमें हम इसकी साख से और इसकी वेल्डिंग से हम ये देख पा रहे हैं नाज़रीन कि ये बहुत कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का लॉन्चर नहीं बनाया गया। अब इसे यूं इस तरह से देखिए, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर ये मिसाइल रखा गया है जो कि ग्रे कलर का, आपको ये छोटा मिसाइल नजर आ रहा है, जो कि अब जो है पूरी कहानी बदल देंगे। ठीक है, तो ये छोटा मिसाइल है। अब मैं आपको इसको जरा करीब से दिखाता हूं। देखें ये नाज़रीन, ये देखें, ये लॉन्चर से पीछे मिसाइल के ऊपर से तस्वीर ली गई है। इसके ऊपर लिखा है अल-फतह, और नीचे अगर आप इसके देखें तो टेपें लगी हैं, तारें बाहर नजर आ रही हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक है ये मैं आपको बता देता हूं। और ये लॉन्च होता हुआ से देखें, इसके पीछे से शदीद आग निकल रही है और जाके दुश्मन को हिट करता है। नाज़रीन, इसे कहते हैं लॉब बॉम्ब। ये लॉब बॉम्ब जो है ये बड़ा खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो रॉकेट इस्तेमाल करते थे वो छोटे रॉकेट थे, और वो पता है आपने देखा होगा अक्सर उन्होंने कंधे के ऊपर लॉन्चर रखा होता है, और लॉन्चर के साथ जो है वो उसे लॉन्च करते हैं और वो जाके लगता है, और वो उससे जो है वो निशाना बनता है। लेकिन ये जो अल-फतह मिसाइल हैं ये बड़े खतरनाक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, ये जो मैं IRM कह रहा हूँ इसका मतलब ये होता है इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट असिस्टेड मोटर। अब ये बड़ी, और ये मजे की बात क्या है, अब बड़े कनस्तर से इसे बनाते हैं, इसके अंदर बॉल बैरिंग्स और वो सारी चीज़ें रखते हैं, और ये डायरेक्टली जाकर दुश्मन को हिट कर देता है। तो ये इनका एक नया मिसाइल इस वक्त मार्केट में आ चुका है, जो कि सबसे बड़ा जो है वो खतरा इनके लिए बन चुका है। तो पहली तो सूरत हाल ये है। दूसरा, इस वक्त एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डर लग रहा है, अब मैं सिर्फ इससे हट के आपको बता रहा हूँ, दूसरी गवर्नमेंट्स को जो डर लग रहा है, खास तौर पे इंडिया को, वो चेक करें। वो मैं आपको बताता हूँ, ये बढ़ती हुई ताकत तालिबान की, खास तौर पे आपको पता है ना कि अफगानिस्तान का आर्मी चीफ जा रहा है भारत में। तालिबान को ये तो पता है कि इंडिया में जा रहा है अफगानी आर्मी चीफ, लिहाजा वो कहां पे हिट करेंगे, वो वहां पे इन्हें हिट करेंगे जहां पे इन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। लिहाजा उन्होंने अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से और इधर उधर से ये बात निकलवा दी कि भाई तुम यहां पे हमें करो, हम तुम्हें वहां पे मारेंगे जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगी। ये उन्होंने ऑफिशियली तीनों कहा, लेकिन बीच बीच में से बातें निकाल दी, और इसका मैं आपको सबूतों के साथ बताता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने कहा। और जो भारत को जो सबसे ज्यादा दर्द होती है वो कहां पे है, वो है इंडिया का। जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे पार्ट है वो है कश्मीर। अफगान तालिबान जब कश्मीर का नाम लेंगे तो इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इन्होंने ये अपनी बढ़ती हुई ताकत देखे, जब ये अफगानी आर्मी चीफ वहां पे जा रहा है तो इन्हें इसका नाम भी ले लिया। मिसाल देता हूं, जैसे अब इंडिया का अखबार छाप रहा है, अफगान फॉल आउट स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द US ड्रॉन डाउन फ्रॉम काबुल हैज ऑमिनस इंप्लीकेशंस फॉर इंडियन रीजन। ठीक है, और जो ये बात निकली, अब द हिंदू की खबर छाप देख लें, वो कहते हैं नो प्रेजेंट थ्रेट्स ऑफ तालिबान एंटरिंग कश्मीर ऑफिशियल्स। समझ रहे हैं, उन्हें ये समझ आ गई है, अब वो अपनी अखबारों से खबरें दे रहे हैं। अगर तुम्हें थ्रेट नहीं है तो बार बार कश्मीर का नाम क्यों ले रहे हो? मतलब देखें ना, जब उन्होंने यहां से ये अपनी तरफ से उन्हें कहा कि भाईजान आप बंदे के पुत्र बन जाएं, और वो बंदे के पुत्र नहीं बने हैं, तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई हम तुम्हें यहां पे मारेंगे। अगर ये नहीं बनेंगे, अगर ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे तो इसका हल जो है वो अब अफगान तालिबान ने निकाल लिया, और इंडिया को भी जो है वो अब तगड़ा होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आज ही जाके कश्मीर में एंटर हो जाएंगे, नहीं, लेकिन अगर भारत की पॉलिसी ये रही, अगर भारत की जानिब से जो नरम गोशा ना इख्तियार किया गया, और अगर भारत तालिबान और खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह से साजिशें करता रहा, तो भारत के लिए भी चीजें आसान नहीं है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, ये गारों में बैठ के अगर इन्होंने इतने बड़े हथियार बना लिए हैं, गारों में बैठ के इन्होंने इस तरह की जो है वो, मैंने शुरू में अपनी वीडियो में कहा था ना, ये इनोवेटिव है। गारों में बैठ के इस तरह की इनोवेशन दिखा दी है। गारों में बैठ के अगर इतने इनोवेटिव होकर इतने जबरदस्त हथियार बना सकते हैं, तो सोचें अगर जब पूरी स्टेट उनके पास होगी, ये सारा फंड उनके पास आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उनका कंट्रोल होगा, पैसा उनके पास होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है भारत को। खासतौर पे पाकिस्तान भी प्रोटेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मतलब पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त अपनी सिक्योरिटी जो है वो बना रखी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनको इसलिए मसला नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें तंग नहीं किया ना।
पाकिस्तान का इनके साथ लेना देना नहीं है, लेकिन भारत तो डायरेक्टली इनके खिलाफ पार्टी है। C-17 याद नहीं है आपको, जब यहाँ से जो है वो सैकड़ों टन गोले अफगानी फौज को दिए गए, अफगानी जा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से असिस्टेंस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो भी देख रहे हैं और इस वक्त इनकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो ये बता रही हैं कि तकलीफ उन्हें बड़ी ज़्यादा हो रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। ये वीडियो कैसी लगी है इस बारे में मुझे जरूर बताएं, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।